बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए चिकन मुंबई बिरयानी की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही शानदार है, माशाल्लाह देखें, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी कमाल की बनी है कि आपको क्या ही बताऊँ मैं। अगर आप भी इसे बनाएंगे, यकीन करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। मैं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। यहाँ पर हमने 1.5 मुर्गी ली है और एक मुर्गी के 4 पीसेस किए हैं, टोटल 6 पीसेस हैं। सैला चावल 1.5 किलो हमने लिए हैं, इन्हें हम भिगो देंगे 2 घंटा पहले। सैला चावल में बिरयानी बहुत ही कमाल की बनती है, आप चाहें तो बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैन के अंदर तेल डाला है और एक प्याज हमने स्लाइस कटिंग कर ली थी, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको हमने डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि ये प्याज हम बिरयानी के ऊपर जब हम इसकी तय लगाएंगे तो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो देखें माशाल्लाह प्याज हमारे बहुत ही अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। आप इन्हें हम तेल के अंदर से निकाल लेंगे, मज़ीद पड़े रहे तो ये और डार्क हो जाएंगे। इस तेल को ज़ाया नहीं करना, बल्कि यही तेल हम चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने एक पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया है, वही तेल इसके अंदर हमने शामिल किया है। अब इसके अंदर हमने 3 अदद प्याज काटे थे, वो शामिल कर देंगे। प्याज को इसके अंदर शामिल करके हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज़ों को भी हमने हल्का ब्राउन कलर देना है। तो इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। प्याज बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसको 1-2 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह से। 3 अदर टमाटर और 3 हरी मिर्चें थी, वो इसके अंदर शामिल करके इसको खूब अच्छी तरह से पकाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी का शामिल करके इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ताकि हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाएं। उसके साथ ही हम इसके अंदर मुंबई चिकन बिरयानी का मसाला भी शामिल कर देंगे। आप कोई सा भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद चिकन, इसको हमने 5 मिनट के लिए तेल में फ्राई किया था। इससे चिकन का एक अच्छा गोल्डन कलर भी आ जाएगा और चिकन हमारा टूटेगा नहीं। चिकन को हमने खूब अच्छी तरह से इसके अंदर 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ताकि ये मसाले को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके। 1 टेबल स्पून सिरका शामिल किया है, अगर सिरका नहीं है तो आप हाफ नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला था, तो इस वक्त हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक डालने के बाद इसको हम फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि नमक हमारा तमाम चिकन को अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद थोड़ा पानी शामिल कर देंगे और इसको हम कवर दे देंगे। इससे चिकन बहुत ही टेंडर और जूसी बनेगा। थोड़ी सी इमली भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, अगर इमली नहीं है तो ऑलिव बुखारा शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इनकी साथ साथ आपने साइड भी चेंज करनी है, ताकि ये शोरबे को अच्छी तरह से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकें। इससे बहुत ही कमाल का चिकन बनेगा। आप एक बार इस तरीके से इसको बनाएं। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनेंगे, फिर कवर कर देंगे। इसको कवर करके इसको तकरीबन 5 मिनट मज़ीद हम पकाएंगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसकी 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छी तरह से हम बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे बंद कर देंगे। अब एक बड़े बर्तन में हमने पानी शामिल किया है और इसके अंदर हम तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सिरका शामिल कर देंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन 8 से 10 लौंग है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2-3 तेज़पत्ता हमने इसके अंदर शामिल किया है। थोड़ी सी दालचीनी क्रश करके हमने डाली है। 2 बड़ी इलायची डालनी है इसके अंदर और 8 से 10 छोटी इलायची इसके अंदर शामिल कर देनी है। फ्रेश पुदीने के पत्ते हमने लिए, हमने 2 के अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमारे चावलों को मिलने वाला है। साथ ही हम अब चम्मच के साथ इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर हम 2 ग्रीन चिली भी शामिल कर देंगे। चावल हमारे तैयार थे, इन्हें धो लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब वो चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देना है। साथ साथ आप चेक करें, अगर 2 कनी तक आपके चावल पक चुके हैं तो फिर आपने फ्लेम को बंद कर लेना है। तो अभी हमारे चावलों को जोश आना शुरू हो चुका है और हम इंतज़ार करेंगे मज़ीद थोड़ी देर। तो फाइनली हमारे चावलों को जोश आना शुरू हो चुका है और साथ साथ हम इसको चेक भी करते रहेंगे। चावल ज़्यादा गले नहीं होने चाहिए। अगर चावल ज़्यादा गल गए तो बिरयानी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको हम निकाल लेंगे चावलों को। अब उसी बर्तन के अंदर हम थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा चावल नीचे से इस बर्तन के साथ ना लगे। अब चिकन की ग्रेवी पहले थोड़ी सी हम इसके नीचे फैला देंगे और उसके बाद इसके अंदर चावलों की एक तय हम लगाएंगे। ग्रेवी डालने के बाद अब इसके ऊपर चावलों की हमने एक लेयर लगा देनी है।
चावल आपने 3 लेयरों में इसके अंदर लगाने हैं, चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं। अब फ्राई ओनियन इसके ऊपर डालेंगे और थोड़े से पुदीने के पत्ते। इसके ऊपर अब हम दूसरी तय लगाएंगे। इसके ऊपर हम चिकन के जो पीसेस हैं पहले वो रख देंगे और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी भी शामिल कर देंगे। और अब ये हम चावलों की दूसरी तय इसके ऊपर लगाने लगे हैं। तो आपने चावल उस हिसाब से करने हैं कि आपकी 3 तय अच्छी तरह से लग जाएं। अब इसके ऊपर फ्राई ओनियन डालेंगे और इसके बाद जो ग्रेवी हमारे पास बच गई थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ग्रेवी सारी हमारी ख़त्म हो चुकी है और अब जो चावल हमारे पास फाइनली बच चुके हैं वो सब इसके ऊपर हमने डाल देने हैं। चावल हमारे पास अब ख़त्म हो चुके हैं। ये ज़फ़रान कलर है, ये हमने इसके अंदर शामिल किया है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर फ्राई अनियन इसके अंदर शामिल कर देंगे। लेमन के स्लाइस हमने काट लिए डेकोरेशन के लिए, वो उसके ऊपर रख देंगे। और 2 टमाटर हमने स्लाइस में काट लिए थे वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं। और इसके बाद जो पुदीने के पत्ते बच गए थे वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अब तमाम चीज़ें हमारी पूरी हो चुकी हैं। इसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए दम दे देना है। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको दम से उतारेंगे तो देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही कमाल के हमारे चावल खड़े खड़े और बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए आपको चावलों को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब प्लेट में हम निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारी चिकन मुंबई बिरयानी कैसी बनकर तैयार हुई है। यकीन माने कि इसका जो चिकन है वो भी बहुत ही टेंडर और नरम बना है। आप इस तरीक़ों को फॉलो करके इस बिरयानी को एक बार ज़रूर बनाएं। मुझे यकीन है कि आप इस रेसिपी को यकीनन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। जिस तरीके से ये बनी है यकीनन आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी तरह की अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मेरे इस चैनल पर विजिट करके बाकी भी रेसिपी दे सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।